हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके। बहुत ही ज़्यादा आज के समय में मसीही लोगों के जीवन में कष्ट और मुसीबतें आ रही हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई हैं। आप बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा है। इस प्रकार के एक ख्याल आपके मन में आना शुरू हो चुका होगा। मेरे प्रिय, याद रखिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में शैतान परीक्षाओं को लेकर आता है। शैतान उसके जीवन में परेशानियों को लेकर आता है ताकि वो परेशान होकर परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, याद रखें, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने जीवन को पवित्र रखता है और प्रभु के हर एक वचन को मानते हुए अपने जीवन को चलाता है, वो व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत में पड़े, चाहे कुछ भी उसके जीवन में आए, परमेश्वर उसमें से निकालकर आपको बाहर करते हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो जरूर परमेश्वर आपको आपके परेशानियों में से आज निकालने वाले हैं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके जीवन में परेशानियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परेशानियां आती हैं। यीशु मसीह के नाम से जो पवित्र जीवन जीना चाहेगा वो हर एक व्यक्ति सताया जाएगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानी आएगी। इसीलिए ये वीडियो सभी के लिए है, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। आज मैं कुछ ऐसे वचन आपको बताने वाला हूं जिन वचनों के द्वारा आप समझ पाएंगे कि प्रभु कितना प्रेम आपसे करते हैं और कैसे आप इन सारे मुसीबतों से निकल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। हो सकता है आपके जीवन में पारिवारिक दिक्कतें हो रही हो सकता है आपके जीवन में बीमारियों से आपको परेशानी हो रही हो, तंगी से आपको दिक्कत हो रही है, कर्जे में आप डूबे हो, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आपके जीवन में होंगी जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपनी परेशानियों के समय आप प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से उन परेशानियों को निकाल देते हैं। आपको इतनी सामर्थ्य देते हैं ताकि आप उन परीक्षाओं में होकर अगर चलेंगे भी तो आप स्थिर रह सके। आपके जीवन में अगर शैतान मुसीबतों को लेकर आ भी रहा है तो भी आप स्थिर रह पाएंगे। जिस प्रकार अय्यूब स्थिर था उस प्रकार आप भी स्थिर रह पाएंगे। लेकिन जरूरी है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, पवित्र आत्मा पर विश्वास करना होगा और अपने जीवन को बाइबल के अनुसार करेक्ट करके उसके अनुसार चलना होगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, प्रभु कहते हैं किसी मनुष्य पे तेरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, आपकी दृष्टि किसी मनुष्य पे ना हो। यदि आपके जीवन में परेशानी है, बीमारी है, तंगी है, कर्जे में आप डूबे हुए हैं तो किसी मनुष्य की ओर दृष्टि मत करिए। अपने पास्टर की ओर दृष्टि करके यह मत सोचिए कि आपका पास्टर आपकी मदद कर देगा। आपके परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की ओर नजर करके यह मत सोचिए कि वो आपकी मदद कर देगा। आप प्रभु की ओर दृष्टि करिए, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए वो उत्तम मार्ग आपके सामने लेकर आएगा। आपकी परेशानियों का हल परमेश्वर के पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं है। इसीलिए यदि हम भजन संहिता उसके 118 अध्याय के 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रभु का वचन कहता है यहोवा पर शरण लेनी मनुष्य पर विश्वास करने से, भरोसा रखने से उत्तम है। यदि आप परमेश्वर के शरण में आते हैं और कहते प्रभु परमेश्वर मैं आपके शरण में आया हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये मुसीबत है, ये दिक्कत है, आप मुझे इससे छुड़ाइए। प्रभु कहता है तू उत्तम जगह पे आया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और उसके 9 आयत में लिखा है यहोवा की शरण लेनी प्रधान पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बहुत पैसे वाला है या आपकी मदद कर सकता है, उस पर आप भरोसा कर रहे होगे कि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरी मदद कर देगा। लेकिन प्रभु कहता है उस प्रधान पर भरोसा रखने से भी उत्तम क्या है, यहोवा के शरण में आइए। मेरे प्रियो, बहुत दिनों से आप शायद बहुत लोगों के पास जाते होंगे अपनी परेशानियों को लेकर, बहुत सारे लोगों को अपनी
परेशानियों को बताते होगे, अपने जीवन के दुखों को बताते होगे, लेकिन अभी तक आपको उसका कोई समाधान नहीं मिला। तो परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं। परमेश्वर कह रहे तू मेरे पास आ, यहोवा के पास आ, शरण ले मेरी, मुझसे विनती कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज अपने जीवन में परमेश्वर को मौका दीजिए। अपने कोठरी में जाइए, अपने दरवाजे बंद करिए और घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए। कहिए प्रभु मैं परमेश्वर आपके शरण में आया हूं, मेरे बीमारियों को दूर कर दीजिए, मेरे जीवन में चंगाई दे दीजिए। मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं परमेश्वर, इस कर्जे से मुझे मुक्त कर दीजिए। मेरे परिवार में बहुत परेशानी है परमेश्वर, उस परेशानी से हमें निकाल दीजिए। मेरे घर में कलेश है परमेश्वर, उस कलेश से निकाल दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप परमेश्वर के पास आइए, घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु का शरण लीजिए, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु की ओर दृष्टि करने की बजाय लोगों की ओर दृष्टि कर रहे हैं, पास्टर्स की ओर दृष्टि कर रहे हैं, भविष्य वक्ताओं की ओर दृष्टि कर रहे हैं, जो लोग चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं उनकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, लेकिन कोई यीशु की ओर दृष्टि नहीं करना चाहता। यदि आप एक सच्चे मसीह हैं, यदि आप बाइबल के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु आपको याद दिला रहा है कि मनुष्य पर दृष्टि मत कर, मेरी तरफ देख, मैं तुझे छुड़ाऊंगा उन सारे परेशानियों से। जिस प्रकार राजा दाऊद अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करता है कि मेरा भरोसा मेरे यहोवा पर है, उसी प्रकार आज आपका और मेरे प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आज हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर यहोवा पे होनी चाहिए, ना कि किसी मनुष्य के ऊपर। ऐसा करके आप देखिए, जब आप प्रभु पे आश्रित हो जाएंगे, आपके जीवन की बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके जीवन से तंगी कर्जे सब कुछ निकल जाएगा, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। जरूरी है तो आप परमेश्वर पे विश्वास करें और उसके वचन के अनुसार चले। भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 1 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। जो व्यक्ति चाल का खरा यानी कि अय्यूब के समान है और परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, वो खरा व्यक्ति धन्य है। प्रभु कहते हैं तुम धन्य हो यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलते हो। और अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए सताए जा रहे हो, प्रभु के वचन के अनुसार यीशु पर विश्वास करने के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, प्रभु आपको धन्य कहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय याद रखिए, आपका भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर होना चाहिए। आपकी दृष्टि सिर्फ सिय्योन पर्वत की ओर, सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन की ओर होनी चाहिए। आपकी पुकार पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता से होनी चाहिए, यीशु मसीह के नाम में, तभी वो आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करिए। यदि आज भी आप किसी मनुष्य पे भरोसा करते हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, लौट कर आ, मेरे पास आ, मैं तेरे जीवन में शांति लेकर आऊंगा, मैं तेरे जीवन में आनंद लेकर आऊंगा, मैं तेरे जीवन में चंगाई को लेकर आऊंगा, मैं तेरे जीवन में छुटकारे को लेकर आऊंगा। आज प्रभु की आत्मा आप सबसे यही कहती है मेरे प्रियो। इसीलिए लौट कर आइए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु से विनती करिए, वो आपके जीवन में छुटकारा चंगाई करेगा। इस संसार के किसी व्यक्ति पर विश्वास करेंगे आप निराश हो जाएंगे, लेकिन यदि आप प्रभु की शरण लेंगे, यहोवा की शरण लेंगे, तो आप कभी भी निराश हताश नहीं होंगे, क्योंकि उसने वादा किया है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे उठाऊंगा और ऊंचे पर चढ़ाऊंगा। जो यहोवा की शरण लेता है वो धन्य है। मनुष्य पर, प्रधानों पर विश्वास करने से, भरोसा रखने से उत्तम है कि हर एक मनुष्य जो यीशु पर विश्वास करता है परमेश्वर की शरण ले। आज का वचन आपके लिए है। यदि आज का वचन सुनकर आपके मन में परमेश्वर ने प्रार्थना के विषय डाला तो प्रार्थना करिए, घुटने पर आइए, प्रभु आज आपको छुटकारा देने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में चंगाई आने वाली है, आनंद आने वाला है। मेरे प्रिय याद रखिए, यीशु का आगमन बहुत निकट है, उससे पहले प्रभु के शरण में आ जाइए।